उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रिया सबसे कह रही होगी कि आसपास में कोई तो क्लिनिक होगा जहां पर हम जाके हमारा चेकअप करा सके, क्योंकि इस हकीम पे तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी लोग रिया की बात से सहमत होते हैं क्योंकि वो हकीम खुद ही इतना बीमार लग रहा था कि वो खुद का इलाज कर ले वो बड़ी बात है, दूसरे का तो छोड़ ही दो। इसीलिए घर की तीनों ही बहुएं पास के क्लिनिक पे चले जाती है ये चेक करवाने की क्या वो सही में प्रेग्नेंट है या नहीं। और जैसे ये तीनों गई थी, इसके बाद से दादी इन सभी लोगों का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपने पर पोतों को देखने के लिए। लेकिन जैसे ये तीनों आती है तो साहिली दादी को बताती है कि दादी अभी आपको परदादी बनने में बहुत समय है, क्योंकि जो हमें उल्टियां आ रही थी वो प्रेगनेंसी के चक्कर में नहीं आ रही थी, बल्कि जो हमने आइसक्रीम खाई थी उसके चक्कर में आ रही थी। वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा पुरानी थी जिसके कारण उसके अंदर फूड पॉइजन हो गया था और उसी के कारण हम सभी को उल्टियां आ रही थी। यह सुन के ना दादी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा दुखी भी होती है क्योंकि उन्हें एक पल में तो बहुत ज्यादा खुशियां मिल गई थी और एक पल में वापस से दुख आ गया। इसीलिए वो गुस्से गुस्से में कहती है कि तुम अपने बच्चों को मेरा फोटो बताना और कहना कि ये थी तुम्हारी परदादी। उसी समय सचिन दादी के पास आता है और कहता है कि दादी तू चिंता मत कर, तू अपने पोता पोती क्या बल्कि उनके भी पोता पोती को देखे ही, बस तू भगवान से यह प्रार्थना करना कि जो बच्चे हैं वो हम लोगों से हों, ये रेणुका से ना हो। अब सभी लोग अपना सामान वामान पैक करने लगते हैं वापस रिटर्न जाने के लिए। उसी समय सचिन साहिली के पास आता है और देखता है कि साहिली बहुत ज्यादा परेशान है। जब वो साहिली से पूछता है तो साहिली जवाब में कहती है क्या जो कुछ भी हुआ ये सोच के मैं परेशान हूँ, कभी सही में हमारे बच्चे होते तो उन्हें भी पैसों के कारण अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता, जैसा कि मैंने मेरे बचपन में मारी थी। घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं जो मांगू वो मेरे घर वाले मुझे दिला दें, इसीलिए मैं मेरे घर वालों से कुछ भी मांगने से पहले 100 बार सोचती थी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी ऐसा सोचे। सचिन कहता है कि बिल्कुल तू चिंता मत कर, पहले तो अपन इतना पैसा कमाएंगे कि अपन दोनों अच्छी जिंदगी जिए, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे तो वह भी ऐश और आराम में अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे और साहिली इसके लिए अपन दोनों खूब मेहनत करेंगे। साहिली कहती है बिल्कुल। अब सभी लोग मुंबई जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बस जाने ही वाले होते हैं कि उसी समय दादी सभी के लिए गिफ्ट लाई होती है और सबको गिफ्ट देने लगती है। दादी सबसे पहले रेणुका को शहद देती है क्योंकि रेणुका की जो जुबान है वो बहुत ज्यादा कड़वी है, वो हर बार गलत चीजें ही बोलती है या ऐसी चीजें बोलती है जिससे कि सामने वाले का दिल टूट जाए, खासकर साहिली और सचिन का। इसीलिए दादी कहती है कि शहद को खाना और अपना मुंह मीठा करना ताकि तू मीठे वचन बोले। सचिन और साहिली को घी और गणेश भगवान दिए जाते हैं और वहीं पर ही आकाश को कुकिंग के लिए कुछ बर्तन दिए जाते हैं क्योंकि उसे कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब दादी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि सभी लोग मुंबई के लिए जा रहे हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग मुंबई के लिए निकल जाते हैं, साथ ही अपने घर भी पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, इसलिए रेणुका कहती है कि तुम सभी लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं तुम सभी को चाय भिजवाती हूँ। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही साहिली अपने कमरे में जाने वाली होती है कि उसी समय रेणुका उसे रोकती है और कहती है कि ये फूल वाली तू कहाँ जा रही है, तू किचन में जा और सबके लिए चाय बना। साहिली कहती है कि आप बस थोड़ी सी देर रुकिए, मैं बस कुछ ऑर्डर्स लिख लूं, उसके बाद जाके मैं चाय बना दूं। लेकिन जो रेणुका है वो मानती नहीं है, वो मन ही मन में सोच रही होती है कि साहिली और सचिन यह दोनों बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना, अब मैं इनको सबक सिखाने वाली हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे रिकेप और देखना चाहते हो तो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।